जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तहलका स्पोर्ट्स। आज का टॉपिक जो बहुत ही हॉट टॉपिक है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले मैच में जो कारकर्दगी दिखाई उसके ऊपर बिल्कुल ही वन साइड मैच हुआ हमारा। तो सेकंड मैच में बहुत ही हार्श डिसीजन, कुछ ऐसे प्लेयर को ड्रॉप किया गया जिसके बारे में हम लोग पिछले 3 सालों से सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग उनको बिठाएंगे और उनकी जगह पे नए बॉलर्स और नए बैट्समैन आएंगे। और भाईजान बाबर को निकाल के ही आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी तगड़ी हुई है। देखिए बाबर को आपने निकाला है, कामरान गुलाम ने आके 100 कर दिया है। और ये देखे कि भाई जिसको आप कहते हो कि ये टीम का हिस्सा नहीं है, वो आके 100 स्कोर कर देते हैं। तो फिर बाबर यार, और फिर नीचे आमिर जमाल आके यार जो आप एज आपका बॉलर है, ठीक है, ऑलराउंडर है, वो आगे 100 कर गया है। और बाबर से भाई 30 से ऊपर नहीं हुआ जा रहा स्कोर। यार आप सिर्फ एक बंदे को तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और अभी भी है। अगर किसी का जो है वो बुरा वक्त चल रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको रेस्ट करवाएं। मेरा कहने का मकसद ये है कि बैटिंग तो दूसरे मैच में भी फ्लॉप थी पाकिस्तान पूरी टीम की। किसने आगे जो है वो स्कोर किया है? सिर्फ पहले मैच में जो रिप्लेसमेंट आप कह रहे हैं कामरान गुलाम की, पहली इनिंग में सेंचुरी है उसकी, दूसरी इनिंग में उसकी सेंचुरी नहीं है, वो भी जल्दी आउट हुआ है। तो मकसद ये है, आप अगर मैच जीते हैं तो वो सिर्फ बॉलिंग की वजह से जीते हैं। तो सर देखिए मेरी बात सुने, आप बाबर करते तो फिर बाबर कुछ करे भी तो सही ना। क्या कर रहा है यार? हर मैच में आप उसको डोमेस्टिक खिला लो तो उसमें उसका स्कोर हो जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल में आके भाई वो बेकार हो जाता है यार। ऐसे तो नहीं ना चलता। आप चले अगर आप बाबर को ही कर रहे हो ना कि बाबर को एक फेम है, उसको बाबर ने नहीं स्कोर करना तो किसने आगे करना है यार? देखें, फेम जो है ना, फेम किसी का नहीं होता, फेम परफॉर्मेंस पे होता है और उसने परफॉर्म किया है तभी उसके पास इतना फेम है। पहली बात यार, लेट मी कंप्लीट ना यार, मेरी बात कंप्लीट होने दो ना यार प्लीज। देखें, बात कंप्लीट मैं ये कह रहा हूँ, दूसरे मैच में जिसमें आप कह रहे हैं हमने जी एक अरसे के बाद इंग्लैंड को अपने होम सीरीज़ में हरा दिया है, किस वजह से हराया? आपके 2 स्पिनर्स, ठीक है, जिनको आपने टीम में ऐड किया है, एक है जी वो साजिद, दूसरा है नुमान। उन 2 स्पिनर्स ने पूरे मैच में 19 विकेटें ली हैं। उन 19 विकेटों की वजह से आप मैच जीते हैं। बैटिंग तो आपकी अब भी फ्लॉप थी, बैटिंग तो आपने की ही नहीं है, किसी प्लेयर ने नहीं की। उसके रिप्लेसमेंट में गुलाम आया था, कामरान गुलाम, उसने पहले मैच में वो पहले जो है इनिंग में सेंचुरी की, दूसरी इनिंग में क्यों नहीं की? अब इसका जवाब देना मुझे, बैटिंग क्यों फ्लॉप हुई है पाकिस्तान? साहब देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में एक मोमेंटम तो उसने शिफ्ट किया था ना। बाबर तकरीबन 2-2.5 साल से जो है ना ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रगल कर रहा था। तो ये एक ब्रेक मेरे ख्याल से ज़रूरी था। ठीक है, नो डाउट ही इज़ द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, लेकिन ये एक ब्रेक ज़रूरी था। लेकिन हम लोग एक छोटी सी चीज़ है, बाबर तो हम कहते रहते हैं। शहीन के बारे में आपका क्या भाईजान ये देखें शहीन क्या कर रहा है यार? कितनी देर से आपका जो टेस्ट बॉलर है, क्या नाम है, अब्बास, वो कहाँ पे है यार? वो इतना अच्छा बॉलर है यार, आप उसको लेके नहीं आ रहे। आप शहीन, नसीम, हारिस के साथ ही जाते जा रहे हैं यार। ये T20 के बॉलर है यार, ये टेस्ट मैच के बॉलर नहीं है। एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा, मैंने 10-15 साल हो गया मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तान में कोई टीम आए बांग्लादेश जैसी और वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्पीड की बॉलिंग करवाए। हमारा शहीन, नसीम 130, 135 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे और बांग्लादेशी 147, 145, और बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश कर दिया। हमारी क्या इज्जत रह गई? और हमें चाहिए कि बांग्लादेश के खिलाफ हमें न्यूज़ कमर को हमें चांस देना चाहिए। और हमारे जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो ही नहीं कोई कारकर्दगी कर रहे हैं यार। हमने न्यू को क्यों क्या चांस देना है? क्या जी साहब, आप क्या बात कहेंगे शाहीन के बारे में? शाहीन को भी जिस तरह इन्होंने रेस्ट दिया है उसका बनता है, 2-3 सीरीज़ उसे रेस्ट करवानी चाहिए। इनके जो कॉलर है ना वो भी सीधे हैं, वो नीचे बैठने बनते हैं। इनको सीरीज़ में बिठाएंगे तो यही है कि फिर इनकी आकड़ जो है ना वो ख़त्म होगी। नसीम भी ऐसे ही है, वो भी जो है ना उसकी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं है, उसका भी बैठना बनता ही है। बाकी बॉलर भी हैं, अब्बास है। एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई दूसरा टेस्ट मैच में जिस तरह के हमारे स्पिनर ने आउट क्लास किया इंग्लैंड की, और वो कितनी को लम्हा फिक्रिया वाली बात है कि साजिद क्या इंटरव्यू में कहता है कि भाई मैं जब परफॉर्म करता हूँ तो मुझे टीम से बाइट देती है बिला किसी जवाज़ के कि और उसके बाद नासिर हुसैन हम लोगों को, हमारे पूरे सिस्टम को वो किस तरह
एथिकली किस तरह इज्जत से हम लोगों को हमारे पूरे सिस्टम की बेइज्जती कर रहा है ट्वीट करके कि भाईजान मैं अगली दफ़ा हूँ। उसने क्या अल्फाज दिए हैं कि मैं चाहता हूँ कि भाईजान अगली दफ़ा हूँ, मैं ये ना देखूँ कि भाई कैप्टन भी बदला हुआ है, मैं ये ना देखूं कि भाई कोच भी बदला हुआ है, हमारे सिलेक्टर्स भी बदले हुए हैं। भाईजान अगर ये चीज़ें नहीं बदलेंगी तो हमें पाकिस्तान टीम कहाँ से कहा जाएगा? ठीक है, ग्रुप बंदी चल रही है, यारी दोस्ती चल रही है, अगर हमने यारी दोस्ती निभानी है तो भाई बाहर जाकर निभाओ, ठीक है ना। हमें जो हमारी 22 या 24 करोड़ अवाम है ना, उनको खुश करो यार। हमें यारियाँ दोस्ती नहीं चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए, ठीक है। और अगर आपने भाईजान एडवर्टाइजमेंट दे के ऊपर आना है, अगर फेम हासिल करना है तो भाई आप मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दे, क्रिकेट छोड़ दें यार आप। सही बात है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। वो शाहीन देख लो, शाहीन क्या कर रहा है यार। वैसे ही है भाई, 21-22-23 में हमने सब ने देखा, नो डाउट बाबर की पीक परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन उसने अपनी यारी रोटी गैंग के चक्करों में हम लोगों को जो है ना आगे तक लेके तो गए, लेकिन रोटी गैंग के चक्करों में हमें वर्ल्ड कप नहीं जितवा सका। वो नो डाउट पीक परफॉर्मेंस था। मैं सॉरी टू से बाबर लवर्स को जो है ना हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, बाबर ने ना अपनी आंखें जो है ना माथे पे रख ली थी। वो अपने आप को अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या समझने लग गया था। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है ना, वो फिर अल्लाह ताला फिर उसको पता है कि भाई वो ले भी सकता है उससे। रूज के साथ सवाल भी है। हाँ जी, ये चीज़ वो नहीं देखते। बिल्कुल ऐसे ही है, आपको हम्बल रहना चाहिए। जितना आप बड़े जितने प्लेयर देख लो जिन्होंने बड़ी क्रिकेट खेली है, वो बिल्कुल हम्बल थे थ्रू आउट द क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को देख लो, एक वाहिद एक्सेप्शन है विराट कोहली को, लेकिन वो फील्ड में स्ट्रेटेजी में वो हम्बल था, सिर्फ अग्रेशन वो दिखाता था। अग्रेशन दिखाना उसका भाई बनता है, ठीक है, जैसा वो प्लेयर है। मैं कहता हूँ कि क्या बात है यार उसके एटीट्यूड की। मैं क्रिकेट हिस्ट्री में और ना आगे वाली क्रिकेट में मेरे ख्याल से ऐसा प्लेयर नहीं आएगा। और आप यार उसको बाबर को उसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कहाँ से यार? वो विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे? ऐसा नहीं चलता यार। अच्छा, अब टॉपिक से हम हट रहे हैं, तो आप ये बताएं कि भाई तीसरे टेस्ट मैच की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? जी भट्ट साहब, आपके बारे में क्या सोचते हैं कि तीसरे टेस्ट में हम क्या करें? यार देखें, एक्चुअली ना तीसरे टेस्ट मैच में अब चूँकि हम दूसरा टेस्ट मैच जीत गए हैं, ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम होगी। आप बात करें परफॉर्मेंस पे, तीसरे मैच को तो अभी आप छोड़ें, दूसरे मैच की परफॉर्मेंस पे बात करें। आपने किसको परफॉर्म करते हुए देखा है उन दो बॉलर्स के अलावा? ठीक है, आप अगर बाबर की बात करते हैं तो पहले मैच में बाबर टीम का हिस्सा थे और पाकिस्तान ने 500 प्लस स्कोर किया था। उसमें अगर बाबर ने स्कोर नहीं किया था तो उसके अलावा जो है वो 3 प्लेयर्स ने जो है वो सेंचुरीज की थी। तो आप सिर्फ बाबर को ब्लेम करना छोड़ें। बाबर ठीक है, उसका डाउनफॉल चल रहा है, अभी कोई बात नहीं। हर अरूज को जवाल, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो जवाल हमेशा के लिए नहीं होता, उसके बाद कम बैक हो सकता है उसका, और तगड़ा हो सकता है कम बैक। मैं ये समझता ही नहीं हूँ कि एक बंदा अगर जो है वो जवाल उसको फेस करना पड़ रहा है तो वो हमेशा के लिए है। जैसे आप विराट की मिसाल दे रहे हैं, कंपैरिजन दोनों का नहीं है। सिचुएशन कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि अगर विराट ने 3-3.5 साल ये अपनी स्ट्रगलिंग की है इस बैटिंग में, तो अब आके देखें कि अब वो आके वो जो है अपने उसने कम बैक कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो अब देखें, अब बाबर भी वैसे कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमेशा से ना प्लेयर को बैकअप करना चाहिए। कुछ गलतियाँ उसकी अपनी भी हैं, ठीक है, वो भी उसको देखनी चाहिए, लेकिन अपने पीसीबी को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि उसको जो है वो बैकअप करें ताकि वो जो है वो उसको रिकवर कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। बट साहब, आपकी बात को वैसे मैं आगे लेके जाऊंगा, बात आपकी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात नहीं समझ आ रही। ये साइम अयूब नो लुक शॉट्स, इसकी किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उसको टेस्ट मैच खिलाया जा रहा है? अनस भाई, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। साइम अयूब एक गली का प्लेयर है, ठीक है, आप उसको पीएसएल में लेके आके, ठीक है, उसने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, वो पर्ची है। अब भाई ठीक है, आप उसको इंटरनेशनल खिला रहे हो यार, ये तो गलत बात है यार, ऐसे नहीं चलता। स्कोर किया उसने भाई, T20 के बेस के ऊपर आप उसको टेस्ट खिलाई जा रहे हो भाई। वो ना वनडे का ना T20 का, वो गली का प्लेयर है, आप उसको टेस्ट खिला रहे हो यार, ऐसे तो नहीं चलता। अगर ऐसी क्रिकेट चाहिए तो फिर हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर भी हैं, हम उसको गली से भेज देते हैं, वो भाईजान साइम अयूब से बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। मामूल आपको आपने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, आपको पर्ची उसको कहते रहो, लेकिन उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया हर जगह पे। कितनी उसकी सेंचुरीज हैं, उससे कई दर्जे अच्छा वो जो है बैट्समैन है, तो आपने उसको साइडलाइन करके आप साइम अयूब को बगैर किसी टेस्ट मैच बनता ही नहीं है। मुझे बस ये बता दें कि साइम अयूब का कोई दोस्त है टीम के अंदर जो जिसकी वजह से वो खेल रहा है? बट साहब, मैं आपको बता देता हूँ, देखें, अब ऑप्शन ये है कि आपके पास एक और बड़ा तगड़ा प्लेयर है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है कि वो पिछले कई सालों से जो है वो पाकिस्तानी टीम में नहीं है।
उसका नाम है हारिस सोहेल। वनडे का उससे अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान ने शायद ही कभी प्रोड्यूस किया हो। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट की अगर बात करें तो नो डाउट जो बंदा वनडे खेल सकता है तो वो ऑब्वियसली टेस्ट मैच में भी परफॉर्म कर सकता है। अगर आप साइम अयूब की बात करते हैं तो वो टुल्ला प्लेयर है, मतलब लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो चलो जी आउट हो गए, और फिर आप उसको चांस पे चांस दे ही जा रहे हैं, देते जा रहे हैं चांस। तो इस तरह थोड़ी होता है। कंक्लूड करें तीसरे मैच में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगर देखा जाए तो तीसरे मैच में ये सेम स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे, ये चेंजिंग कोई नहीं लेके आएंगे। अब मैच विन किया हुआ है इन्होंने, तो मेरे मुताबिक तो ये सेम जो है वो टीम के साथ खेलेंगे। जी मैं कहता हूँ कि साइम अयूब को बिठा दें, ठीक है, वो गली में जाके खेले, ना कि इंटरनेशनल खेले। नैर भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे लास्ट कंक्लूड? जी मैं भट्ट साहब से ना एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि भट्ट साहब आप बाबर को बड़ा डिफेंड कर रहे हैं। ये जो रमीज़ राजा का बयान आया है कि बाबर आजम ने कहा जी विकेट जो है ना पिच वो फ्लैट बनानी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी यार मैं आपको उस चीज़ का भी बता देता हूँ। ऑब्वियसली बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं इसीलिए उसको डिफेंड करता हूँ। अगर देखें नहीं स्पिनर खेल सकता है फ्लैट बनवा रहा है सर। देखें अगर आपको इंडिया के अगेंस्ट याद हो, उसने 152 जो चेज किया है उसमें इंडिया के 2-3 मेन स्पिनर थे, 2-3 जो है ना वो स्पिनर थे जिनको उन्होंने खेला था, दोनों ने खेला है, रिजवान ने भी खेला था, बाबर ने भी खेला था। फ्लैट पिचेस का मकसद ये है, चले उसने अगर ये कह भी दिया तो उसने ये अपने मुफाद के लिए नहीं कहा, आपके वो बाकी 11, 13, 14, 15 का स्क्वाड है, उन्होंने भी जो है वो खेलना ना। दूसरी चीज़ ये है, पहले अगर स्ट्रेट पिचेस पे ये प्लेट जो है वो प्ले करेंगे, अपना जो है वो रिदम लेके आएंगे, उसके बाद बंदा कहता है कि यार थोड़ा सा कि आप उसको विकेट को चेंज कर लें। फ्लैट विकेट बना के भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप बेकार प्लेयर हैं यार। तो भाई इस आज की इस बहस को, आज की इस डिस्कशन को कंक्लूड ये किया जाता है कि अगर भट्ट साहब की भी ये सजेशन है, थर्ड टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, तो एक तरह का सीरीज़ डिसाइडर है, तो अगर तो इस तरह की परफॉर्मेंस सही है तो सेम मेरे मुताबिक भी सेम ही प्लेइंग 11 तक जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी तरह की अगर पिच को हम ले के उसको मैच को खेलेंगे तो इंशाल्लाह हम विन करेंगे। और थैंक यू वेरी मच आपको देखने का शुक्रिया। अगर तो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए हम ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू।